जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो उसे हम कहते हैं अभूतपूर्व। क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। जो पहले कभी न हुआ उसे हम क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। जो कहा न जा सके, अकथनीय। जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके उसे हम कहते हैं अकथनीय। क्या कहते हैं? अकथनीय। जो कहा न जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। जो कहा न जा सके उसे अकथनीय। समय के दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल। समय के दृष्टि से अनुकूल। समय की दृष्टि, समय की दृष्टि से अनुकूल। समय के दृष्टि से अनुकूल उसे कहते हैं समयानुकूल। क्या कहते हैं? समयानुकूल। समयानुकूल। समय के दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्व कहते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे हम क्या कहेंगे? सुग्रीव। सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर उसे क्या कहेंगे? सुग्रीव। जो इस लोक की बात हो, जो इस लोक की बात हो, जो इस लोक की बात हो, इस लोक की बात हो, लोक की बात हो, जो इस लोक की बात हो उसे क्या कहते हैं? लौकिक। जो इस लोक की बात हो उसे कहते हैं लौकिक। जो इस लोक की बात हो उसे क्या कहते हैं? लौकिक। जो इस लोक की बात हो उसे कहते हैं लौकिक। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा उसे क्या कहते हैं? दंपति। इसको क्या कहते हैं? दंपति। पुरुष और स्त्री का जोड़ा को क्या कहेंगे? दंपति। पुरुष और स्त्री का जोड़ा को क्या कहेंगे? दंपति। विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत। विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहेंगे? अधिनियम। अधिनियम। क्या कहेंगे? अधिनियम। अधिनियम। विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहेंगे? अधिनियम। कार्य को नए ढंग से करने की विधि, कार्य को नए ढंग से करने की विधि को क्या कहेंगे? नवीनीकरण। कार्य को नए ढंग से करने की विधि, कार्य को नए ढंग से करने की विधि को क्या कहेंगे? नवीनीकरण। नवीनीकरण। कार्य को नए ढंग से करने की विधि को नवीनीकरण। निश्चित समय के भीतर
निश्चित समय के भीतर पत्र या उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाते हैं? अनुस्मारक। निश्चित समय के भीतर, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में, न प्राप्त होने की दशा में, होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र, अनुबोधक के रूप में, अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र, भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाएगा? अनुस्मारक। अनुस्मारक क्या कहला जाएगा? अनुस्मारक। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न भेजने प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र अनुस्मारक कहलाता है। अनुस्मारक। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, देशद्रोही। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया उसे हम देशद्रोही कहते हैं। क्या कहते हैं? देशद्रोही कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दवानल। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? दवानल। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? दवानल। क्या? दवानल। जंगल में लगने वाली आग को दवानल कहेंगे। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, वह स्त्री, इसको क्या कहेंगे? बाँझ। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, जिसकी कोई संतान न हो, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, उसे क्या कहेंगे? बाँझ। क्या कहेंगे? बाँझ। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे क्या कहेंगे? बाँझ। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे क्या कहते हैं? बाँझ। किसी रस का उपभोग करना रसास्वादन कहलाता है। किसी रस का उपभोग करना, किसी रस का उपभोग करना क्या कहलाएगा? रसास्वादन। क्या कहलाता है? रसास्वादन कहलाता है। किसी रस का उपभोग करना रसास्वादन कहलाता है। वर्णन से परे, वर्णनातीत। वर्णन से परे को क्या कहेंगे? वर्णनातीत। वर्णन से परे वर्णनातीत। वर्णन से परे इसको क्या कहेंगे? वर्णनातीत। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर को अपेक्षा करने वाले को क्या कहेंगे? उत्तरापेक्षी। पत्र या प्रश्नादि, प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को क्या कहेंगे?
अपेक्षा करने वाला को क्या कहते हैं? उत्तरापेक्षी। उत्तरापेक्षी। उत्तरापेक्षी क्या कहते हैं? उत्तरापेक्षी माने उत्तर की अपेक्षा, उसे कहते हैं उत्तरापेक्षी। जिसके समान दूसरा न हो, अप्रतिम। जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान दूसरा न हो, उसे क्या कहेंगे? जिसके समान दूसरा न हो, अप्रतिम। अप्रतिम। जिसके समान दूसरा न हो उसे हम अप्रतिम कहते हैं। जिसके समान दूसरा न हो उसे हम अप्रतिम कहते हैं। जहाँ पहुँचा न जा सके, अगम। जहाँ पहुँचा न जा सके, जहाँ पहुँचा न जा सके उसे कहते हैं अगम। क्या कहेंगे? अगम। जहाँ पहुँचा न जा सके उसे हम कहेंगे अगम। जो बहुत बातें करता हो, बहुभाषी। जो बहुत बातें करता हो, बहुभाषी। जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो उसे हम बहुभाषी कहते हैं। बहुभाषी। जो बहुत बातें करता है उसे हम बहुभाषी कहते हैं। जो बहुत बातें करता है। अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि कहलाते हैं। अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा होना, इसे हम कहते हैं अतिवृष्टि। इसे क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। अत्यधिक वर्षा होना को क्या कहेंगे? अतिवृष्टि। किसी कार्य के लिए सहमति देना। किसी कार्य के लिए सहमति देना, अनुमति कहलाता है। सहमति देना उसको क्या कहेंगे? अनुमति। उसे कहते हैं अनुमति। किसी कार्य के लिए सहमति देना अनुमति कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ा जाएगा।